हेलो दोस्तों, आज हम फिर से यूट्यूब पर आए हैं और आज से प्लानिंग ये है कि हम डेली मैथ के एक टॉपिक को उठाएंगे और उस टॉपिक के जीरो से लेवल टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में तीन छोटे छोटे पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं कि क्षमता क्या होता है, कुल समय क्या होता है, कुल काम क्या होता है। क्षमता जो होती है कि किसी आदमी की एक घंटे में या एक दिन में जितना काम करता है उसी को क्षमता कहते हैं। अर्थात इफ़िशियंसी जो होती है वो पर डे वर्क या पर आवर वर्क के बराबर होती है कि इंसान एक दिन में या एक घंटे में जितने भी काम करता है उसी को क्षमता कहते हैं। क्षमता कैसे निकालते हैं कि अगर हम टोटल वर्क में टोटल टाइम से भाग दे दें तो क्षमता निकल कर आती है। एग्जाम्पल अगर देखें कि एक आदमी 40 दिन में कुल 200 काम करता है। 40 दिन में कुल 200 काम करता है तो एक दिन में जितना भी काम करेगा वही उसकी क्षमता होगी। अर्थात कुल काम में जब 40 से भाग देंगे, दिनों की संख्या से भाग देंगे तो जो भी निकल कर आएगा वही उसकी क्षमता कहलाएगी। अर्थात उसकी क्षमता कितनी होगी? 5 होगी। तो क्षमता वो होता है कि कोई भी इंसान एक दिन में या एक घंटे में जो भी काम करता है वही उसकी क्षमता कहलाती है। अर्थात इसकी क्षमता एक दिन में करने की कितनी है? 5 है। कुल समय कैसे निकालते हैं कि अगर टोटल वर्क में इफ़िशियंसी से हम भाग दे दें, क्षमता से भाग दे दें तो हमारा कुल समय निकल कर आता है कि अगर कुल 200 काम है, एक इंसान एक दिन में 5 काम करता है तो 200 काम करने में कितना समय लेगा? तो कुल काम 200 है और एक दिन की क्षमता कितनी है? 5। तो जब 200 में 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 40। अर्थात उसके द्वारा 200 काम करने में लगा कुल समय कितना आ जाएगा? 40। तो कुल समय निकालने के लिए टोटल वर्क में इफ़िशियंसी से क्षमता से भाग देंगे तो कुल समय निकल कर आ जाएगा। अगर कुल काम को निकालना है तो कुल काम बराबर होता है टोटल टाइम गुणे इफ़िशियंसी। ये होता है कुल काम कि एक इंसान एक दिन में 5 काम करता है तो ये तो क्षमता हो गई। एक इंसान एक दिन में 5 काम करता है तो 40 दिन में कुल कितना काम कर लेगा? तो 5 गुणे 40 बराबर कितना हो जाएगा? 200। अर्थात वो कुल कितना काम कर रहा है? 200 काम कर रहा है। इस तरीके से हम क्षमता कैसे निकालते हैं उसको देख लिए, कुल समय कैसे निकालते हैं इसको देख लिया और कुल काम कैसे निकालते हैं इसको देख लिए। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करते हैं कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन को 1 या 2 या 3 तरीके से सॉल्व करेंगे, उस चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि डिस्प्ले पे आपके दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने, 2 लोगों का क्वेश्चन बने तो आप इस मेथड को अप्लाई करिएगा और क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा कि ए के द्वारा लिया गया कुल समय, बी के द्वारा लिया गया कुल समय और दोनों के द्वारा लिए गए कुल समय को जोड़ लो, ए प्लस बी, और जो भी आंसर होगा वही इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा कि ए के द्वारा लिया गया समय 20, बी के द्वारा लिया गया समय 30 और दोनों को जोड़ेंगे आ जाएगा 50 और इससे जब काटेंगे तो आ जाएगा कितना? 12 दिन। इस तरीके से हम बिना पेन के 5 से 6 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ सकता है। दूसरा तरीका है एलसीएम मेथड, लघुत्तम समापवर्तक है कि ए के द्वारा कोई काम 20 दिन में किया जाता है, बी के द्वारा कोई काम वही काम 30 दिन में किया जाता है कि तो दोनों लोग मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा। हम काम को ऐसा नंबर मानते हैं, ऐसी संख्या मानते हैं कि जो 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। अर्थात वो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। 20 और 30 का
लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक हम इस तरीके से निकालते हैं। 20 और 30 लिख लीजिए, सबसे छोटी प्राइम नंबर से भाग दीजिए तो ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। अब देखते हैं 2 से नहीं कट रहा है तो हम 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, और जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, और ये बराबर कितना आ जाएगा 60। अर्थात कुल काम कितना है 60। कुल काम कितना आ गया 60। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? कुल काम में जब दिनों की संख्या से भाग देंगे तो क्षमता निकल कर आएगी कि ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता निकल कर आई 2। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। कुल काम तो दिया है 60 और ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। तो कुल काम कितने दिन में करेंगे? 60/5 बराबर कितना आ गया? 12। अर्थात कुल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ए और बी अलग अलग काम को 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो बिना पेन के आप सॉल्व करेंगे कि ए काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। जब दोनों को गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 150 में 25 से भाग देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 6। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी अलग अलग एक काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं तो तीनों लोग मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है, बी काम को 15 दिन में समाप्त करता है और सी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो जब तीनों का लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो निकल कर आता है 30। कि 10, 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। तो ए की क्षमता आ जाएगी कितनी? 30 में जब 10 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। तो तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे। तो कुल काम को करने में कितना समय लगेगा? 30/6 बराबर कितना लग जाएगा? 5 दिन लग जाएगा। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे कहा कि ए और बी अलग अलग काम को 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं कितनी आसानी से लग जाएगा। 2 तरीका बता रहे हैं, दोनों तरीके में जो तरीका आपको अच्छा लगेगा उसे अप्लाई करिएगा। ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक आ गया क्या? 30। तो ए की क्षमता निकल कर आई कितनी? 3 और बी की क्षमता निकल कर आई कितनी? 2। कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। फिर क्वेश्चन कहा है कि दोनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, अर्थात ये ए है, ये बी है। ए और बी दोनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों लोग मिलकर काम शुरू किए। फिर कह रहा है कि 4 दिन तक दोनों लोग मिलकर काम किए। अगर 4 दिन तक दोनों लोग मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा? 4 × 5 बराबर 20 काम हो जाएगा। कुल काम था 30, 20 काम हो गया, बचा कितना काम है? 10। और ये 10 काम कौन कर रहा है? ये तो छोड़कर चला गया, अब कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 10 काम करने में कितना दिन लेगा? 2 से काटेंगे, ये कितना आ गया? 5। अर्थात ये बचा हुआ काम ये 5 दिन में कर रहा है। तो कुल दिनों की संख्या, कुल काम करने में कितना समय लगा? तो 9 दिन लगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखते हैं कि ए प्लस बी मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 × 5। ए प्लस बी की क्षमता 5 है, तो 4 दिन तक कुल कितना काम हो गया? 20 काम हो गया। अब बचा काम कितना है? 10। जो कौन करता है? अकेले बी करता है, क्योंकि ए छोड़कर चला गया है। तो 10 काम करने में कितना समय लगा? 10/2 बराबर 5 दिन। तो 5 दिन ये हमारा
और 4 दिन ये, कुल मिला के कितना दिन लगेगा? 9। तीसरे तरीक़ों को देखते हैं कि जैसे इसी में कहा कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन तक दोनों लोग मिलकर करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, तो हम केवल 4 दिन ए से करवा लेते हैं। तो 4 दिन में कुल कितना काम किया? 12 काम किया। 12 काम समाप्त हो गया, कुल 30 काम था, कुल 30 काम था, और 12 काम अगर हो गया तो बचा कितना काम? 18। इस 18 काम को देखिए यहाँ पर कौन कर रहा है? बी कर रहा है। अर्थात 18 काम को करने में कुल कितना समय लगा? कुल कितना आंसर आ गया? 9। अर्थात पूरा काम खत्म करने में कुल कितना समय लगा है? 9 दिन लगा है। तो इस तरीके से हम 3 मेथड आपको बता दिए। जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, और 5वां क्वेश्चन भी सेम है, बस उसमें न्यूमेरल वैल्यू चेंज है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। दोनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं और 8 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। अगर इसका लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो ये निकल कर आता है 60। तो 20 से 60 में भाग देंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी। ए की क्षमता निकल कर आई 3 और बी की क्षमता निकल कर आई 2। फिर क्वेश्चन में कहा है कि दोनों लोग मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं, ए और बी दोनों लोग काम शुरू करते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 काम, तो 8 दिन में कितना काम हो गया? 40 काम समाप्त हो गया है। फिर एक काम छोड़कर चला जाता है और बी काम आगे करता है, तो 60 काम था, 40 काम हो गया, तो कितना काम बचा? 20 काम बचा। तो एक दिन में बी 2 काम कर रहा है, तो 20 काम करने में कितना समय लगेगा? 2 से जब काटेंगे तो ये लगेगा कितना? 10 दिन लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा? 10 और 8 18, ये आ गया। दूसरे तरीके से देखते हैं कि भैया दोनों लोग मिलकर काम करते हैं और 8 दिन तक केवल एक काम करता है, तो 8 दिन तक इससे काम करवा लो। 8 तारीख 24 काम हो गया, 60 काम है, 60 काम है और 24 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम? 36 काम। इस 36 काम को शुरू से आखिरी तक कौन किया है? बी किया है। अर्थात 36 काम करने में जो भी समय लगा वही कुल दिनों की संख्या हो जाएगी। तो कुल काम करने में कितना समय लगा? 18 दिन लगा। इस तरीके से हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। चलते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन भी सेम है, बस उसमें से थोड़ा सा चेंज है और ऐसे आसानी से हम उसको भी निकाल सकते हैं कि ए बी किसी काम को 10 व 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी किसी काम को 10 व 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को ए समाप्त करता है। तो कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा? 10 दिन में और 15 दिन में। इसका लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो निकल कर आता है 30। ए की क्षमता निकल कर आई 3 और बी की क्षमता निकल कर आई 2। अरे दोनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। अगर 3 दिन में ये कितना काम किया? 6 काम हो गया। कुल 30 काम था, 6 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 24 काम शुरू से आखिरी तक समाप्त करने में ए ही लगा रहता है। तो ए एक दिन में 3 काम, तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा? 8। और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, आप इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से और लगा सकते हैं जो पहले क्वेश्चन में आपको मेथड बताए हुए हैं। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ और 7वें क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ए, बी और सी अलग अलग काम को 10, 15 व 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 3 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। तो शेष काम को सी अकेले कितने दिन में करेगा? शेष काम को सी समाप्त करता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 10, 15 और 30 दिन में। अगर हम तीनों का लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं तो कितना आता है? 30। तो ए की क्षमता निकल कर आई 3, बी की क्षमता निकल कर आई 2 और सी की क्षमता निकल कर आई 1। अर्थात ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। कह रहा है कि 3 दिन तक एक काम करता है। तीनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं, अर्थात ए, बी और सी
तीनों लोग मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं। तो 3 दिन तक तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 6 काम, तो 3 दिन में 18 काम समाप्त हो गया। अब एक काम छोड़कर चला गया। अब बी और सी अगले 3 दिन तक काम करते हैं। अगले 3 दिन तक जब बी और सी करते हैं तो एक दिन में 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9 काम हो जाएगा। टोटल काम 30 है और 18 पहले 3 दिन में और दूसरे 3 दिन में 9 काम, तो 27 काम हो चुका है। बचा जो काम, अब बी काम छोड़कर चला गया, बचा काम कितना है? 3। बचा काम कितने दिन में समाप्त होगा? सी अकेले एक दिन में 1 काम, तो 3 दिन में कितना काम? 3 काम लेने में 3 काम करने में कितना दिन लेगा? तो 3 दिन लेगा। इस तरीके से देखते हैं कि कुल दिनों की संख्या कितनी निकल कर आई? 9। एक तरीके से ऐसे सॉल्व कर लिए। दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो भैया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 3 गुणे 6 बराबर आ जाएगा 18 काम हो गया है। फिर एक काम छोड़ दिया, अब बचा कौन? बी और सी, और अगले 3 दिन तक काम करते हैं तो 3 दिन में, एक दिन में 2 काम, एक दिन में 1 काम, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 3 काम, तो ये कितना काम समाप्त हो गया? 9 काम समाप्त हो गया। इस तरीके से 3 दिन ये, 3 दिन ये, 6 दिन में 27 काम समाप्त हो चुका है। बी भी छोड़ दिया, बचा कौन? सी, और बचा काम कितना है? 3 काम। एक दिन में 1 काम, तो 3 काम करने में कितना समय लेगा? 3 दिन लेगा। 3 दिन, 3 दिन ये, 3 दिन ये और 3 दिन ये, कुल मिलाकर 9 दिन में समाप्त होगा। तीसरे तरीके से देखते हैं कि भैया ए 3 दिन तक काम किया है, बी 6 दिन तक काम किया है और सी जितने दिन में काम खत्म करेगा, जितने दिन में शुरू से आखिरी तक किया, वही टोटल काम करने में समय लगा है। तो 3 दिन इससे काम करवाते हैं तो कितना? 9 काम हो गया है। 6 दिन इससे काम करवाते हैं तो 12 काम, कुल मिलाकर कितना काम खत्म हो गया? 21 काम खत्म हो चुका है। बचा कितना काम? टोटल 30 काम था, 21 काम हो चुका है, तो बचा कितना? 30 माइनस 21, बचा काम कितना है? 9, और 9 दिन, 9 काम करने में कितना समय लगा? 9 दिन। यही हमारा आंसर है। तो 3 तरीका बताएं, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है। तीनों तरीके में से जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उसे अप्लाई करिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 8वां क्वेश्चन दिया है कि ए, बी और सी अलग अलग काम को 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एक तरीके से सॉल्व करेंगे, बाकी आप 2 तरीका अप्लाई कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो बताइएगा, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमारे नंबर पर और हम आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिनों में समाप्त करते हैं। इसका लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो यह निकल कर आ जाएगा 60। ए की क्षमता 4 आ गई, बी की क्षमता 3 आ गई और सी की क्षमता निकल कर आई 2। कह रहा है 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। 4 दिन इससे काम करवा लिए तो 16 काम हो गया। फिर उसके 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। तीनों लोग मिलकर काम चालू करते हैं तो 4 दिन के बाद ये छोड़ दिया। फिर अगले 4 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है तो 4 दिन पहले वाला, 4 दिन अगला, तो ये कितना हो गया? 8 दिन। और ये कितना काम हो गया? 24 काम। कुल कितना काम हो चुका है? 40 काम हो चुका है। 60 काम था, 40 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम? 20 काम। शुरू से आखिरी तक सी ही काम करता है और 20 काम खत्म करने में जितने दिन लेगा वही कुल दिनों की संख्या होगी, अर्थात 10 दिन में टोटल काम खत्म होगा। ये हमारा आंसर आया। चलो दूसरे तरीके से बता देते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन तक काम करते हैं तो 4 3 7 2 9, तो 36 काम ये खत्म हुआ 4 दिन में। फिर एक काम छोड़ दिया और बी प्लस सी अगले 4 दिन तक काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम, तो ये 5 और 20 काम ये समाप्त हुआ। तो 8 दिन में कुल देखते हैं कितना काम समाप्त हुआ। 36 और 20 56 काम समाप्त हो चुका है। बचा काम कितना है? 4, और ये 4 काम कौन कर रहा है? सी।
एक दिन में 2 काम तो 4 दिन करने में कितना समय लेगा, तो 2 दिन ये लेगा। तो 2 दिन ये, 4 दिन ये और 4 दिन ये, 4 4 8 और 2 10, 10 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमने 8 क्वेश्चन को समाप्त कर दिया है। 9वें क्वेश्चन को चलिए देखते हैं।